वेलकम टू श्री शर्मा क्लासेस। आज अपन देखने वाले हैं जूलॉजी पेपर फर्स्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब की बार एग्जाम में आ सकते हैं। जूलॉजी पेपर फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेटा टाइप। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टोटल अपन देखेंगे 9 क्वेश्चंस। एक यूनिट के 3 क्वेश्चन देखेंगे और 3 यूनिट है तो अपन टोटल 9 क्वेश्चन देखेंगे। उनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। ओके गाइस, तो पहला पेपर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेटा टाइप। इसमें देखिए आपकी 3 यूनिट होंगी, 3 सेक्शन होंगे ए बी सी। ठीक है, प्रत्येक जो यूनिट है उसके मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ओके, कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप जो पेपर 50% का लागू है कि आपको पेपर 50% करना है, अगर आप एक भी यूनिट पूरी तरीके से करते हैं, एक यूनिट को आप कंप्लीट करते हैं जूलॉजी में, ध्यान रखना है जूलॉजी में एक यूनिट को अगर आप पूरी कंप्लीट करते हैं, पूरे उसके क्वेश्चंस आप लगा देते हैं, तो आपका 50% पेपर तो एक यूनिट से सोल्व हो जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहली यूनिट है, ए यूनिट है, पहला सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है प्रतिगामी कायांतरण क्या है और एसिडियन टेडपोल लार्वा का सचित्र वर्णन कीजिए। समझ में आया? प्रतिगामी कायांतरण एसिडियन टेडपोल लार्वा में होता है, जिसे आप रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, इनकी सजातीयताओं की आपको वर्णन करना है। ठीक है, क्या है? हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा तथा सिफेलोकोडेटा की सजातीयताओं की तुलना करना है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ए वाली यूनिट में थर्ड क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब संक्षिप्त टिप्पणी किसके करनी है आपको? ए में पहला है आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हर्डमानिया की ग्रसनी और हर्डमानिया का परिसंचरण तंत्र। हर्डमानिया की ग्रसनी और हर्डमानिया का परिसंचरण तंत्र। सेकंड टिप्पणी करनी है आपको ब्रेंकियोस्टोमा का उत्सर्जी तंत्र। क्या? ब्रेंकियोस्टोमा का उत्सर्जी तंत्र। ये हो गया आपका सेक्शन ए सेक्शन के 3 क्वेश्चन बता दिए। अब आप लिखिए बी सेक्शन के 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है पक्षियों के जो फेदर्स होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, पिच होते हैं, उनके प्रकार और उनकी संरचना का वर्णन करना है। दूसरा अगर अपन बात करें सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वो है स्कोलोडियन। जो स्कोलोडियन है उसकी आहार नाल का वर्णन करना है। और इसकी जो आहार नाल है, स्कोलोडियन की आहार नाल है, और रेबिट की आहार नाल यानी करहे की जो आहार नाल है उससे किस प्रकार भिन्न है, उसका आपको तुलनात्मक वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। पहला जो है इसमें पहला होगा आपका स्केल्स और जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, पहला क्या है? स्केल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड है आपके पास कबूतर की आहार नाल। सेकंड क्या है? कबूतर की आहार नाल। थर्ड है मेंढक में त्वचीय शोषण के बारे में लिखना है और मेंढक में मुख्य ग्रसनी गुहा के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? मेंढक में एक तो लिखना है आपको त्वचीय शोषण के बारे में और एक लिखना है आपको मुख्य ग्रसनी गुहा के बारे में। ओके, अब आते हैं अपन सेक्शन सी पे। अपना जो सेक्शन सी बचा है उस पे आते हैं। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखिए आप, पक्षियों में प्रवास का वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन पक्षियों में प्रवास का वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखिए स्तनियों में अनुकूलनी विकिरण, स्तनियों में अनुकूलनी विकिरण। और पक्षियों में आपको लिखना है पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन के बारे में। स्तनियों में लिखो क्वेश्चन, स्तनियों में अनुकूलनी विकिरण और पक्षियों में उड्डयन अनुकूलनों का वर्णन करना है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वही टिप्पणी करनी है। और टिप्पणी किस किस पे करनी है? पहला तो आपको लिखना है स्तनधारियों के जो दांत हैं, टीथ हैं, उन पे टिप्पणी करनी है। उनके बारे में आपको प्रकार के बारे में लिखना है कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ये सब लिखना है। सेकंड है जो मछलियां होती है उसमें कोडल फिन, पुच्छ पंख होते हैं, उनके बारे में, कोडल फिन के बारे में आपको लिखना है। एंड जो थर्ड लिखना है आपको सर्प के विष उपकरण। ठीक है,
स्नेक के जो वेनम ऑर्गन्स होते हैं, सर्प के विष उपकरण, उनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं पर यूनिट से। ए वाली यूनिट से, पहली यूनिट से मैंने 3 क्वेश्चन बताए, सेकंड यूनिट से 3 क्वेश्चन और थर्ड यूनिट से 3 क्वेश्चन। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चंस मिलने की संभावना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म है, प्रतिगामी कायांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पक्षियों में प्रवास वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस देखिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इनके इंडिविजुअल वीडियोस चैनल पे बने हुए हैं, अगर आप